Hello students, welcome back to my channel Back to School. So today we are going to do class 6th English Honeysuckle's chapter, and the chapter's name is Who Did Patrick's Homework. So let's begin. Before you read, discuss in class, do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपको होमवर्क पसंद है, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है, और जब आप होमवर्क करते हो तो क्या आप उसको अपने आप करते हो या आपको किसी की हेल्प की नीड होती है, और नॉर्मली आपको कैसा होमवर्क मिलता है, किस टाइप का होमवर्क आपको मिलता है. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया. ओके ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन ही इस चैप्टर का टाइटल भी है. पैट्रिक्स का मतलब होता है पैट्रिक का. यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसको, इस सिंबल को एपोस्ट्रोफी बोलते हैं. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने कभी भी होमवर्क नहीं किया. टू बोरिंग ही सेड, वो बोलता था कि ये जो होमवर्क करना है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, बहुत ज़्यादा उबाऊ होता है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, होमवर्क करने की बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलना पसंद करता था. निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है. ओके इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, उसके टीचर्स उसको कहते थे कि पैट्रिक होमवर्क कर लो, अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. और सच तो ये है कि उसे भी कभी कभी फील होता था कि वो बहुत ज़्यादा इग्नोरेमस है, बहुत ज़्यादा मूर्ख है, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसको होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो होमवर्क करने से नफरत करता था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन उसने पाया कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही है, और उसने क्या किया, उस गुड़िया को ग्रैब कर लिया, मतलब पकड़ लिया. फाउंड जो है फाइंड का पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है पाया या खोजना. लिटिल डॉल मतलब छोटी सी गुड़िया, ग्रैब्ड मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल, तो उसके आश्चर्य के लिए क्या था कि वो जो गुड़िया थी वो सच में एक गुड़िया नहीं थी. वॉजेंट का फुल फॉर्म है वॉज नॉट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैट्रिक है और ये जो पैट्रिक की कैट है, और साथ में पैट्रिक इसको जो है एक डॉल समझ रहा है, लेकिन ये पर्सन है वो डॉल नहीं है, ये क्या है, एक एल्फ है. एल्फ का मतलब होता है बौना. बट अ मैन ऑफ टाइनिएस्ट साइज, पर वो क्या है, एक आदमी है जिसका साइज़ बहुत छोटा है. टाइनिएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और टाइनी जो है उसकी सुपरलेटिव डिग्री जो है क्या है, टाइनिएस्ट है. ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, तो उसने एक वुलन शर्ट पहनी हुई थी और उसके साथ जो घुटने तक की पैंट होती है, नी तक की जो पैंट होती है वो पहनी हुई थी, और उसके सिर पर एक हैट थी जो कि जो विच होती है, ठीक है, विच क्या होते हैं, भूत या फिर मैजिशियन, जो चुड़ैल होती है, जो हैट वो यूज़ करते हैं वैसी एक हैट उसने लगा रखी थी. ही येल्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, वो चिल्लाया कि मुझे सेव कर लो, मुझे बचा लो, मुझे उस कैट को वापस मत दो. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ. प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, विश का मतलब होता है इच्छा. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो कितना ज़्यादा लकी है, कितना भाग्यशाली है. बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, लकी का मतलब होता है भाग्यशाली. हेयर वॉज द आंसर्स टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पे पैट्रिक्स के सभी प्रॉब्लम्स का आंसर था. सो ही सेड, वह बोला, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days, तो वो कहता है
हाँ, मैं तुम्हें कैट को वापस नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, सेमेस्टर के एंड तक, सेमेस्टर ख़त्म होने तक मेरा होमवर्क करना होगा। और वो कितने दिन हैं, 35 डेज़ हैं, मतलब सेमेस्टर ख़त्म होने तक 35 डेज़ बचे हुए हैं। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। तो वो बोलता है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे, अच्छे से मेरा होमवर्क करोगे, तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकती है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है टोकरी, थ्रोन मतलब होता है फेंका हुआ, डिश क्लॉथ होता है जिससे हम अपने बर्तन साफ करते हैं, बर्तन पोंछने के कपड़े को डिश क्लॉथ बोलते हैं। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियों वाला या फिर मुरझा जाना। तो जो छोटा आदमी होता है, लिटिल मैन होता है, उसका जो फेस होता है मुरझा जाता है। और इसको किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, डिश क्लॉथ से कंपेयर किया गया है कि जैसे टोकरी में पड़ा हुआ डिश क्लॉथ मुरझाया होता है, वैसे ही जो छोटे से आदमी का फेस जो है मुरझा जाता है। ही किक्ड हिज लेग्स and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursed his lips. वो कहता है कि जो छोटा आदमी होता है, जो एल्फ होता है, वो अपने पैर पटकता है, अपनी जो मुट्ठी होती है उसको भींचता है, और अपना जो मुंह होता है उसको सिकोड़ता है, अपना मुंह सिकोड़ता है, और अपने जो लिप्स होता है उनको भी सिकोड़ता है। ओह, एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। ओह, क्या मुझे कर्ज किया गया है, लेकिन मैं करूँगा। कर्ज का मतलब होता है श्राप देना या फिर अभिशाप देना। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपने शब्दों पे खरा उतरते हुए वो छोटा सा जो बौना होता है, एल्फ होता है, वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। बिगैन का मतलब होता है शुरू करना। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। लेकिन वहाँ पे क्या होती है, एक ग्लिच होती है, एक गड़बड़ होती है। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। जो एल्फ होता है, जो बौना होता है, उसको पता नहीं होता कि क्या करना है, और उसे हमेशा मदद की नीड होती थी। हेल्प मी ही वुड से। वो कहता था मुझे हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। और तब पैट्रिक को मदद करनी ही पड़ती थी, चाहे जैसे भी हो। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब भी एल्फ पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था, उसको करता था, तो वो चिल्लाता था। स्क्वीक्ड मतलब होता है चिल्लाना, कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता। वो चिल्लाता था कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो एल्फ बोलता है कि मेरे को एक डिक्शनरी दो। नहीं, इससे भी ज़्यादा बेटर क्या होगा कि तुम उस वर्ड को देखो डिक्शनरी में और मुझे उस लेटर की स्पेलिंग बताओ, लेटर बाय लेटर, एक एक लेटर करके। When it came to मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। लेकिन जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक और भी ज़्यादा दुर्भाग्यशाली निकला। वट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रीक्ड। टाइम्स टेबल क्या होते हैं? जो एल्फ होता है ज़ोर की आवाज़ में बोलता है या फिर चिल्लाता है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। हम बौनों को टाइम्स टेबल की ज़रूरत कभी भी नहीं होती। एल्फ्स जो है, एल्फ की प्लूरल फॉर्म है। ओके, एल्फ्स का मतलब बहुत सारी बौने। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एल्फ है वो पैट्रिक को कुछ कुछ बोल रहा है कि मेरी ये हेल्प करो, मेरी वो हेल्प करो, मुझे ये वर्ड बताओ, मुझे वो वर्ड बताओ। और पैट्रिक यहाँ पे एल्फ की हेल्प भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस। और एल्फ पैट्रिक को बोलता है कि हमें ना तो एडिशन की नीड होती है, ना सब्ट्रैक्शन की नीड होती है, ना ही डिवीज़न और ना ही फ्रैक्शंस की नीड होती है। हेयर, सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। आओ यहाँ मेरे बगल में बैठो और तुम मुझे गाइड करो, मुझे हेल्प करो। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री।
तो एल्फ वो जो छोटा सा एल्फ होता है वो बोलता है कि हम दोनों को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता और हमारे लिए क्या है, मिस्ट्री है, रहस्य है. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. तो जो छोटा सा एल्फ होता है जो कि पहले से तेज तेज बोल रहा होता है, अब उसकी आवाज़ और भी लाउड हो जाती है और भी तेज हो जाती है. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. अब तुम क्या करो, लाइब्रेरी जाओ और वहाँ से बहुत सारी बुक्स लेकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर आओ और तुम मुझे क्या करो, उनको पढ़कर सुनाओ. As a matter of fact, every day in every way the little elf was a nag. और हर रोज़ वास्तव में जो छोटा सा बौना होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता है. कभी ये करो कभी वो करो, तो वो हर वक्त बड़बड़ाता रहता था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग. और पैट्रिक बहुत मेहनत कर रहा होता है, पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, हर चीज़ को लंबा खींच रहा होता है, मतलब हर चीज़ के लिए टाइम ज़्यादा दे रहा होता है. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी. तो पैट्रिक रातों में भी पढ़ाई कर रहा होता है, रातों में भी जाग रहा होता है. उसने आज से पहले कभी भी इतना थकान महसूस नहीं किया था और जब वो स्कूल जाता है तो उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं और उसको साफ से दिखाई नहीं दे रहा होता है. वेरी का मतलब होता है थका हुआ, पफ्ड का मतलब होता है सूजा हुआ, उसकी आंखें सूज जाती हैं, और ब्लियरी का मतलब होता है साफ साफ दिखाई ना देना, अस्पष्ट दिखाई देना. फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो. अंत में स्कूल का अंतिम दिन आ जाता है और एल्फ जाने के लिए फ्री होता है. अराइव्ड मतलब आ जाना, फाइनली का मतलब होता है अंत में. ओके. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. तो क्योंकि अब कोई भी होमवर्क नहीं होता है तो बहुत ही शांत तरीके से और बहुत ही सीक्रेटिवली पीछे के दरवाजे से चला जाता है. क्वाइटली का मतलब होता है शांत, स्लाइली का मतलब होता है बहुत ही सीक्रेटिवली, बहुत ही चुपचाप, बिना आवाज़ किए. पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड फुल ऑफ प्रेज. अब पैट्रिक को सभी में ग्रेड ए मिलते हैं. उसके जो क्लासमेट्स होते हैं बहुत ही अमेज्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं. उसके टीचर्स भी मुस्कुराते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं. प्रेज़ का मतलब होता है तारीफ़ करना. एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक. और उसके पेरेंट्स की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि पैट्रिक को आखिरकार हुआ क्या. ही वॉज नाउ अ मॉडल किड. अब वो क्या है, एक आदर्श बच्चा है, एक मॉडल किड है. क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज cheerful, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. अब जो पैट्रिक है वो अपना रूम भी साफ़ कर रहा है, अपने काम भी कर रहा है और बहुत खुश मिजाज है, किसी से नाराज़ नहीं हो रहा है, किसी पे गुस्सा नहीं कर रहा है और उसने एक पूरी तरह से नया एटीट्यूड, नया बिहेवियर डेवलप कर लिया है. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. आपने देखा अंत तक भी पैट्रिक को लगता है कि उसने उस टाइनी व्यक्ति से सारा का सारा अपना होमवर्क करवाया. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि तुम्हारे और सिर्फ मेरे बीच में रहेगा. इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. कि वो एल्फ नहीं होता है जो कि सारा का सारा होमवर्क करता है. सारा का सारा होमवर्क कौन करता है, पैट्रिक करता है. wasn't का फुल फॉर्म है was not. I'll का फुल फॉर्म है I will. This chapter is written by Carol Moore. So this is all about this chapter and we will discuss the next chapter in the next video.